नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे पशु बनाम राष्ट्रमाता पर टकराव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सियासी और सामाजिक बहस के केंद्र में आ गया है। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि गौमाता तो स्वघोषित राष्ट्रमाता है। गाय हिंदू समाज के लिए केवल पशु नहीं बल्कि माता है और उसे किसी सरकारी घोषणा की आवश्यकता नहीं है। माता और बेटे के बीच के रिश्ते को कभी घोषित नहीं किया जाता। ये संबंध आस्था, संस्कार और श्रद्धा से जुड़ा होता है। सीएम योगी ने उन मौलानाओं पर भी निशाना साधा जिन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जो लोग गाय को सिर्फ एक पशु मानते हैं उनकी बुद्धि वैसी ही है। हिंदू समाज में गाय का स्थान हमेशा से पूजनीय और श्रद्धा से जुड़ा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गाय और गंगा भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करने वालों को अपने अनुयायियों को गौहत्या और उससे जुड़े विवादों पर भी समझाना चाहिए। आपको भी बता दें, उत्तर प्रदेश में लगभग 11.84 लाख, करीब 12 लाख आवारा गौवंश सड़कों और खेतों पर घूम रहे हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यूपी देश में सबसे अधिक आवारा मवेशियों वाला राज्य में से एक है। यानी जिस राज्य का मुखिया गौमाता को राष्ट्रमाता मानते हैं और जहां एक वर्ग गौमाता को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग करते हैं, वहां सबसे ज्यादा गौवंश सड़कों पर हैं। तो क्या ये गौ प्रेम केवल चुनावी और गौमाता को लेकर सियासत हमेशा चुनाव से पहले ही देखने को क्यों आती है? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पर कुछ बयान आए हैं, वो सुन लीजिए। मैं इस समय एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। सबके दिल में उसके लिए आदर है, सम्मान है। तो मुझे लगता है प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में और देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो छात्रों का मुद्दा है। नीट के माध्यम से जिस प्रकार से पूरी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, वो उत्तर प्रदेश के नौजवानों का सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं समझता हूँ देश प्रदेश के हित में इन मुद्दों पर, इन विषयों पर बात करने की आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लगातार ज्वलंत मुद्दों से ध्यान को भटकाने के लिए लगातार इस प्रकार के बयानात दिए जा रहे हैं। गाय हमारी माता है, पूरा देश गाय की पूजा करता है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय पे राजनीति करती है, उत्तर प्रदेश में वो गाय को माता मानती है, लेकिन जब असम में चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये स्टेटमेंट देते हैं कि गाय का बीफ घर के अंदर बैठ के खाया जा सकता है। और जब वही चुनाव बंगाल में होता है तो बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि 14 वर्ष से ऊपर की गाय को काटा जा सकता है। ये दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी का कैसा है? उत्तर प्रदेश में वह गाय तो माता मानी जाती है, लेकिन जब अन्य प्रदेशों में होती है तो वह गाय माता नहीं होती है। शुद्ध रूप से ये समझ लीजिए, गाय पर राजनीति हो रही है। 2027 करीब है और उससे पहले मुद्दे बनाए जा रहे हैं, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। समझने की कोशिश इन सवालों को लेकर करेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, मिल लीजिए उन मेहमानों से जो आज चर्चा में हमारे साथ पैनल में होंगे। अशोक तिवारी जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विवेक जी भी जुड़े हुए हैं, साथ ही राज शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गाय राष्ट्रमाता, लेकिन उसके बाद भी आंकड़ा ये कहता है पशुपालन विभाग का कि 11 लाख से ज्यादा, विवेक जी, जो गाय हैं या जो आवारा गौवंश हैं वो सड़कों पर हैं। ये गाय भक्ति है या गाय माता को आप राष्ट्रमाता कह रहे हैं, तो ये सिला होगा उसका? क्या चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दे भुनाना जरूरी हो जाता है राजनीति में? पारुल जी, उन्हें आवारा गोवंश मत कहिए, उन्हें राष्ट्रित गोवंश कहिए। आवारा नहीं, उन्हें राष्ट्रित। ऐसे
लोगों द्वारा वो छोड़े गए हैं, जो उन्हें चारा देने में किन्हीं कारणों से असमर्थ है। ये प्रथा सबसे पहले बुंदेलखंड में शुरू हुई। वहां पे इसको अन्ना प्रथा कहते हैं। वहां पे पानी और हरे चारे के अभाव में वो लोग गर्मियों में अपने गोवंश को निराश्रित छोड़ देते हैं और वो जहां वहां भटकते रहते हैं। उसके बहुत से कारण हैं, केवल पानी और या जल संकट ही गोवंश बुंदेलखंड की समस्या नहीं है, उसके बहुत से कारण हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने दिशा में विचार करके ग्राम सभाओं में, ग्राम पंचायत स्तर पर राष्ट्रीय गोवंश के लिए गौशालाओं की व्यवस्था की। इसके लिए पूरा एक आयोग बनाया गया, उसकी देखरेख करता है। उससे बहुत गौ माताओं को संरक्षण प्राप्त हुआ है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पे समस्या है, उतने बड़े पैमाने पे संरक्षण देने में सक्षम नहीं। हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं जी, योगी आदित्यनाथ जी के उस बयान पे हाँ, कि गौ माता और हमारा जो नाता है वो युगों युगों से माता और पुत्र का है। आपको याद होगा एक प्रसंग है हमारे शास्त्रों में, महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच युद्ध का। महर्षि वशिष्ठ के पास एक नंदिनी नाम की गौ माता थी, जिसको अरे वर्तमान में गाय के बारे में बताइए आप। और क्या यहाँ तुम्हारी रैली में आए क्या हम? मूल वशिष्ठ ने जो ये कहा कि मैं अपनी माता का परित्याग नहीं कर सकता, अगर वो चाहे तो मेरा परित्याग कर दे। इससे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सदियों से गौ माता को हमारे शास्त्रों में माता माना गया है, माता का तो दर्जा वो तो सभी मान रहे हैं सर, तब माना था, अब भी मान रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि गौ माता, राष्ट्र माता, जिन्हें आप मान रहे हैं कि स्वघोषित राष्ट्र माता हैं, पहले तो आधिकारिक तौर पर घोषित हो चुकी हैं क्या? आपके दस्तावेजों में घोषित हो चुकी हैं क्या? इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरा ये भी पूछा जा रहा है, आज आप चर्चा कर रहे हैं जिस वक्त 11 से 12 लाख निराश्रित गौवंश आप कह रहे हैं वो सड़कों पर हैं, तो फिर उन्हें वो राष्ट्र माता, वो गाय माता या वो पशु क्यों बाहर हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, उसके लिए हम लोग स्वयं जिम्मेदार हैं। हम दूध तो दूधते हैं, लेकिन एक समय के बाद जब वो माता समय दूध प्राप्त नहीं होता तब उसे निराश्रित बेसहारा छोड़ देते हैं। छोड़ने वाले हम ही लोग हैं। ये गौ माताएं कहीं सड़क पे बाहर से नहीं आई हैं। इसे, इस जिम्मेदारी को हमें समझना होगा। सरकार उसमें अपना एक पार्ट, गौशालाएं और संरक्षण की बातें फिर ढकोस ली हैं क्या? नहीं, सरकार एक बहुत बड़ा पार्ट उसमें अदा कर नहीं पा रही, लेकिन समस्या इतने पैमाने पे हमको भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। ठीक है विवेक जी। राज शर्मा, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा माँ और बेटे को कोई अलग नहीं कर सकता। ये मैं तो कह सकता हूं, इसको चरित्रार्थ कर सकता हूं, प्रूफ दे सकता हूं, लेकिन क्या मेरी माँ सड़क पे चले और मेरी माँ का हत्यारा मेरे गुरु के ठीक पीछे सदन में बैठे रिज्जू और वो कहे मैं भी खाता हूं? मतलब मैं कैसे मान जाऊंगा इस बात को? फिर दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी यहां से गए बंगाल और एक जगह और गए असम, वहां पे एक मुख्यमंत्री कहता है आप खाइए, चुपके से खाइए। मेरी मां पे कोई आंख चोरी से भी नहीं उठा सकता, छुपके तो बात ही अलग है। मैं ये नहीं समझ पा रहा ये करते क्या है। देखिए इनके एक नेता कहते हैं गाय हमारी माता है, ये योगी जी। दूसरे इनके एक नेता योगी जी के गुरु मोदी जी बैठते हैं, उनके ठीक पीछे एक रिज्जू बैठते हैं, मंत्री हैं, वो कहते हैं मैं बीफ खाता हूं। दूसरे एक इनके चेले जो इनके सार्वजनिक रूप से पैर छूते हैं, वो कहते हैं चुपके खा लो, घर में खा लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये क्या मतलब है? अभी एक और बात बताऊंगा। अभी आपने कहा था कि गोवंश, एक और बात बताऊं, बचारियां गायों को अगर आप देख लो तो विवेक भाई शर्म आ जाएगी। गाय कहती है मुझे रोज रोज क्यों मरने देते हो, वो एक मौत की भीख मांग रही होती है। Okay. मेरे जिले बरेली में
मंत्री के जिले में, मंत्री हैं उन्हीं के जिले में एक वो गाय का वो बनाया हुआ है, वहां गाय उठ नहीं पाती हैं पारुल जी। कहने को आसान होता है, माँ बेटे का रिश्ता है। हमने 2 माँ देखी हैं, एक जिसकी कोख से हम जन्म लिए और एक जिसके दूध पीने से हम हुए। ठीक है लॉर्ड, इन्होंने गांव के लोगों को गरीब बनाने की साजिश रच ली और इनके पास गाय मुसलमान के सिवा कोई टूल किट है नहीं। और विवेक भाई आप ही बता दो, क्या योगी जी की, अगर योगी जी कह रहे गाय मेरी मां, कैसे गए उनके चुनाव में? जिसने कहा घर पे बैठ के मां को काट के खा लेना, कैसे गए? इस बात का जवाब भी योगी जी को देना चाहिए। ओके विवेक जी आंसर दे, उसके बाद अशोक जी आपके पास आ रहे हो, कहिए। देखिए पारुल जी, राज शर्मा जी को कहीं कंफ्यूजन है, ये बीफ को गोमांस समझ रहे। बीफ का अर्थ अच्छा अंग्रेजी मत समझाइए प्लीज, प्लीज डोंट हैव टू बिकम ए हेडमास्टर। बीफ मत समझाइए, बीफ सिंबोलिज्म है गाय के मांस का। सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। बीफ ठीक का है, मतलब उनको जवाब देने गोमांस दीजिए, नहीं होता। जवाब देने दीजिए। हाँ बीफ का मतलब गोमांस नहीं होता। हमारी पश्चिम बंगाल में सरकार बनी, हमने वहां प्रतिबंध लगाया। ये बीफ का मतलब गोमांस समझ रहे हैं। ऐसे तो उत्तर प्रदेश बीफ निर्यात में नंबर 1 है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं गोमांस नहीं कटता है। फिर कौन सा समझाइए, कौन सा? बीफ का मतलब गोवंश नहीं होता है। फिर क्या होता है? गोमांस नहीं होता। बीफ का मतलब गोमांस नहीं होता। अरे तो कौन सा होता है? अरे ये तो बताओ विवेक भाई, अगर गाय का मांस नहीं होता तो कौन सा मांस होता है? महिष वंशीय पशु जो उत्तर प्रदेश के स्लॉटर हाउसों में कपते हैं। अरे मुझे ये बताओ, गौ का मांस नहीं है तो किसका मांस है? भैंस या भैंसा, मतलब भैंसा आप लोग खाते हो? रिज्जू भैंसा खाता है? वो हमारी बात, हम अपनी बात भैंसा खाता है? बनाए रखा है। बीफ का मतलब अपने जानता बीफ बोलो तो गाय का मांस, बीफ बोलो तो मां का मांस। लो मैं आगे बढ़ के कहता हूं, एक बात बताओ, जहां तक मैं तो कसम खाता हूं, झूठ बोलूं आपके सामने तो गाय का मांस हराम है मेरे लिए। आप नहीं समझोगे। एक बात बताऊं, देश के सनातन धर्म को बर्बाद मत करना। एक बात याद रखना, आप लोगों को जो सजा मिलेगी। ओके, आगे सनातन धर्म हिंदू धर्म को लेकर अगर बयान निकालेंगे तो बहुत सारे नेताओं के बहुत कुछ बयान निकलेंगे, उसको रहने दीजिए। हम उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। गाय का मांस खा, फिर वो मिठुन बता देता जात, कोई दूसरा चक्रवर्ती बता देता। गोमांस नहीं होता है। अरे आप छोड़ो, बेकार की बातें करते आप पढ़ के आओ। बीफ बोलो तो हिंदू धर्म में गाय का मांस। ठीक है रुक जाइए। और भैंसे को बड़ा कहते हैं। आप अच्छा आप भैंसा खाते हो? मोदी जी भैंसा खाने वाले अशोक तिवारी जी, गाय पर क्यों हो रही है राजनीति? और मौलाना ने जब बोला तो उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे 2 टूक शब्दों में कहा कि गाय सही बात कह रहे हैं। एक मिनट सर, अशोक जी से मैं सवाल ले रही हूँ, राज्य उनके पास आवाज नहीं पहुंचेगी, फिर रुक जाइए। क्यों आखिर इस पर राजनीति हो रही है? जब मौलाना कहते हैं कि राष्ट्र माता घोषित कर दीजिए आप गाय माता को, और यहाँ फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 टूक शब्दों में उनको कहते हैं कि स्वघोषित है राष्ट्रमाता। ये मांग क्यों उठ रही है? वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ तो आने वाले समय में पीढ़ियां याद रखेंगी। देखिए परुल जी, आज का विषय बहुत ही गंभीर है, बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही भावनाओं को छूने वाला है। आज का विषय अत्यंत गंभीर विषय है। आपके चैनल को मैं साधुवाद देता हूँ कि आपने ऐसे गंभीर विषय को आज उठाया है। और पारुल जी, आप भी एक अच्छी इंसान है। मैं समझता हूँ गाय को प्रेम करती होंगी आप भी, और क्यों नहीं करेंगी आप एक अच्छी इंसान है। हमारे यहाँ गाय को पूजा जाता है, हमारे स्पेशली फेस्टिवल होते हैं। ऐसी बातों के लिए मैं आपका सादर अभिवादन करता हूँ, सादर अभिवादन करता हूँ जी। आप आज का जो विषय है ये अति महत्वपूर्ण विषय है, और ये विषय हृदय को छूने वाला विषय है। 3 बार बोल चुके हैं, अब आप पॉइंट पर आ जाइए जी। अब पॉइंट इसलिए आ रहा हूँ कि आप भी शामिल हो जाए हमारे साथ में। अब मैं आ रहा हूँ, अगर ये मांग उठ रही है कि गाय को राज्य माता घोषित किया जाए, अगर ये मांग उठ रही है गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, देश भर में मांग उठ रही है। आदरणीय शंकराचार्य जी भी इस मांग को उठा रहे हैं, पूरे जोर शोर से उठा रहे हैं। आखिर दिक्कत क्या है सरकार को? सरकार को राज्य माता घोषित करने में क्या परेशानी है? आज बहुमत है भाजपा का, भाजपा सनातन की बात करती है, गाय की बात करती है। अगर इसको घोषित कर देगी, राजमाता का दर्जा दे देगी, अगर उत्तर प्रदेश में राजमाता का दर्जा दे दिया जाता है
संरक्षण अपने आप हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा इसका। अगर कोई करेगा तो कानून बन जाएगा, कानून बन जाएगा तो उसको दंड मिलेगा और कठोरतम दंड दिया जाएगा। जो गाय की हत्या करे या गाय के साथ अच्छा व्यवहार न करे, प्रताड़ित करे गाय को, ऐसे व्यक्ति को कठोर कारावास मिलना चाहिए, कठोर दंड मिलना चाहिए, बल्कि फांसी मिलनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। मैं मांग करता हूं इस चीज का। और आज भाजपा को क्या दिक्कत है? भाजपा का जब बहुमत है, भाजपा इसको राजमाता घोषित करे। हमारी मांग है राजमाता घोषित करे। हम भी क्या कहते हैं, हमारी पार्टी की तरफ से कह रहे हैं, करने में क्या दिक्कत है? जो बीफ का निर्यात हो रहा है, नंबर 1 है आज। बीफ का मतलब होता है गोवंश। गोवंश में भैंस भी आती है, भैंसा भी आता है, और बैल भी आते हैं, बछड़ा भी आता है, सारे गोवंश होते हैं। इन गोवंश का जो 14 साल से ऊपर, आज बंगाल की मंत्री ने कहा है 14 साल से ऊपर गाय हो जाए तो काटिए उसको, खा लीजिए काट करके उसको, माता नहीं है फिर वो। आज असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो है घर से खाइए। आज किरण रिजिजू कहते हैं कि मैं खाता हूँ, ठीक है। उसका प्रचार करते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए भारतीय संस्कृति आस्था का विषय है, बिल्कुल आस्था का तो विषय फिर है। उन किसानों का क्या करेंगे जो आवारा पशुओं से परेशान है? हैं? उन किसानों के साथ भी तो आप खड़े हुए पाए जाते हैं जो आवारा पशुओं से परेशान है, उनकी फसलें खराब हो जाती हैं, वहां पर फिर आप। मैं अभी तक मैं भावना में थोड़ा बोला हूँ, मैं भावना में आ गया था। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं आप भी भावना में होंगी। आज व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ मैं बिल्कुल भावना में नहीं हूँ, मैं अपनी डिबेट में हूँ। नहीं, अरे भावना क्या, गाय से भावना की है? आप मुझे बताइए, नहीं कर पाएगा। आपके समय पर इतने सारे स्लॉटर हाउस खुले थे, उनको बंद करवाने का काम बीजेपी को क्यों करना पड़ा? फिर अभी बदले बदले से जनाब आप नजर आ रहे हैं। बीजेपी को आडंबर कर रही है, बीजेपी आडंबर कर रही है, बीजेपी गाय खाने का वकालत कर रही है। बीजेपी गाय की दुश्मन है, सनातन की दुश्मन है, सनातन तो यही है। ठीक है, मेरा सवाल था, संस्कृति आस्था का विषय है तो उन किसानों को कैसे समझाएंगे? या तो इनके पास 27 तक समय खाली है, हर आखिरी दौर चल रहा है इनका। अगर ये गाय पे राजमाता बना देते हैं अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो दंड भोगेंगे इसका, गाय का श्राप लगेगा इनको। आपके लिए गाय संस्कृति आस्था का विषय है, किसान परेशान है आवारा गौवंश से, उनको क्या जवाब देंगे? कहिए। अरे ये तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने क्या किया? सरकार ने तो कचरा कर दिया है। सरकार ने कचरा कि हमारी सरकार बनेगी, हम गाय की रक्षा करेंगे, गाय का पालन करने के लिए नई व्यवस्था देंगे। जी, राजनीतिक हवा या फिर माहौल को देखकर आप लोगों का ये मन परिवर्तन हुआ है? क्योंकि बीजेपी तो आप ही के समय के स्लॉटर हाउस खुले हुए बंद करवा रही थी जहां पर गायों को काटा जाता था। के लिए, गाय के लिए, सभी के लिए योजनाएं बनेंगी और योजनाएं लागू की जाएंगी। ठीक, 27 में। जी, हवा के साथ मन भी बदलता है। ठीक है, लौट रही हूँ। अब विवेक जी जवाब दीजिए दोनों की बातों का, क्योंकि सीधा आरोप आप ही की सरकारों पर कि आप ही की सरकारों में बैठे हुए कुछ लोग खाने के लिए बोल देते हैं, 14 साल बाद गाय काटने के लिए बोल देते हैं, और आप ही की सरकार के मुख्यमंत्री यूपी में गाय को राष्ट्रमाता कहते हैं। ये अलग अलग दिल मन क्यों है? हाँ देखिए, योगी आदित्यनाथ जी गोरख पीठ के पीठाधीश्वर है। अरे ये सब पता नहीं हमें, जवाब दिया करो। और उन्होंने अपने पद पे आने के बाद उत्तर प्रदेश में निराश्रित गौ माताओं के लिए जगह जगह गौशालाओं की स्थापना कराई। उसमें बहुत बड़े पैमाने पे गोवंश संरक्षण पाता, जो संरक्षण नहीं पाता वो भी एक समस्या है, इससे किसी को इनकार नहीं है। बीफ पे फिर इन लोगों को कंफ्यूजन है। दो पशु होते हैं जितनी लोग बार बार चर्चा करते हैं, महिष वंशीय पशु आते हैं बीफ में। अगला जन्म कॉकरोच का होगा विवेक भाई आपका। ये जो सफाई दे रहे हो माँ के हत्यारों को, अगला जन्म आपका कॉकरोच का होगा, कॉकरोच का। एक सेकंड राज सर, थोड़ा सा कॉकरोच का होगा आपका विवेक भाई। विवेक जी इतने आप एक सेकंड, ठीक है विवेक जी। बीफ मतलब अंग्रेजी हमें समझाओगे क्या? ठीक है विवेक जी, गाय को माता मानते हैं तो कैसे उन लोगों के साथ हो सकते हैं जो गाय काट कर खाते हैं? सीधा सवाल यही है। हम वही तो कह रहे हैं कि बीफ गोमांस नहीं है, ये बीफ तो गोमांस। आप ये थ्योरी मत दीजिए, प्रैक्टिकल सबको पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। नहीं तो प्रैक्टिकल यही है। गौवंश बीफ में गौवंश आता है, इसे आप मत समझाइए। आपके कहने से अंग्रेजी भाषा या उस भाषा का क्या मतलब होता है, इस शब्द का क्या मतलब होता है, नहीं बदल जाएगा। बीफ के अंदर गौवंश आते हैं, उनमें आप गायों को नहीं कटने दे रहे, वो बात अलग है। बैल भैंसा ये सब आते हैं सर, है ना? तो अभी इसको छोड़िए, बीफ क्या है क्या नहीं है मुझे ये बताइए
कि एक तरफ आप ही की सरकार में बैठे हुए कुछ लोग किसी और स्टेट में कुछ और बयान देते हैं गाय को लेकर, और मुख्यमंत्री यहाँ अपनी बात कहते हैं कि माँ और बेटे को किसी तरह की घोषणा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर तब क्या होता है जब आप ही लोगों को प्रचार प्रसार करने के लिए उनकी सरकारों को बनवाने के लिए पहुंचना पड़ता है, उन्हें बचाने के लिए पहुंचना पड़ता है। कायदे में तो धर्म ये कहता है कि जो खाए उसके साथ बैठिए ना। कोई मुख्यमंत्री हमारा गोवंश की हत्या का समर्थन नहीं करता, झूठ कोई मुख्यमंत्री नहीं करता। ओके, राज शर्मा जी। हमारी सरकार कॉकरोच का जन्म होगा आपका, कॉकरोच से भी बुरा होगा, हमारी जिंदगी भर उल्टे लटके नजर आओगे। तो वो लोग सवाल अरे क्या बात करते हो यार, जिन्होंने पूरी आपके जिंदगी चीफ गाय मिनिस्टर कटवाई, कहते हैं भाई इनकी सरकार ये तिलक लगाना बेकार है आपका, तिलक लगाना बाप के होगी। अगर साथ दोगे गलत है, बाप के हमने तो उत्तर प्रदेश में 10 साल की सजा की, 35,000 लोगों को जेल में रखा। हमारी आस्था का विषय है, हमारे धर्म का विषय है, लेकिन फिर राज शर्मा जी आपसे भी तो पूछना पड़ेगा ना, आप भी तो उन लोगों का समर्थन करते हैं जो लोग हिंदू धर्म को ही बीमारियों से जोड़ देते हैं। फिर आप लोगों भी तो उन लोगों का समर्थन करते हैं जो धर्म को, हमारी आस्था को। प्लीज मेरे से पूछा। हाँ राज जी, आपसे ही पूछ रहे हैं। बस मैं एक बात बताता हूँ, 2017 का चुनाव हुआ था, 2017 में भारतीय जनता पार्टी आई थी, नूरपुर से सुन तो लो यार। अरे आपके सारे कपड़े खोल दूंगा, आपकी मानसिकता है उसको नंगा कर। बताओ, पहले मुझे बताओ, हेडमास्टर मत बताओ। लोकेंद्र सिंह का मेरे जिले में एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, 6 महीने में मैंने जो सवाल किया राज्य उसका जवाब नहीं है आपके पास। उनकी बीवी को टिकट मिला, उससे पहले कहते आप हैं बड़ी बड़ी बातें, लेकिन फिर आप लोग उन लोगों के साथ अलायंस में होते हैं खाना जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया एड्स कहते हैं। सनातन धर्म को पारुल जी, आप लोगों की अलायंस वाली पार्टियां कहती हैं सर, जिनकी कोख से ये पैदा हुए, ये उनके सगे नहीं है। अरे गाय को कहा मानोगे, जो 50-52 साल का आदमी गाय को मां कहता हो और जो कहता हो गाय खाता हो, उसके पास रहता हो। रिज्जू से कितनी बार मिले, रिज्जू ने कहा बीफ खाता हूँ। क्या बताओ, आप बीफ खाने वाले का समर्थन करते हो? बीफ खाने वाले का समर्थन करते हो? गाय का मांस खाने वाले का समर्थन करते हो? भैंस का मांस खाने वाले का समर्थन करते? अरे मैं तो हाथ तक नहीं मिलाता हूँ, अरे मैं हाथ नहीं मिलाता हूँ। याद रखना, सनातन धर्म को नष्ट करने की कोशिश करोगे, मिट्टी में मिल जाओगे। सनातन धर्म के योजगार नहीं दोगे, मिट्टी में मिल जाओगे। मिट्टी में ना मिलो तो मेरा नाम पंडित राज शर्मा। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? बीफ की डेफिनेशन। अरे मर जाओ यार, ये टीका लगाना बेकार है आपका। राजी, टीका लगाना बेकार है। पर्सनल अटैक बहुत हो गया सर, बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया। थोड़ा धैर्य। राजनीति ज्यादा हो रही है, संरक्षण कम। मुझे ये बताइए, आप लोगों के घर में कितनी गायें पली हुई है? सबसे पहले अशोक जी बताइए, आप कितनी गायें आपके घर में हैं जिनका ख्याल आप लोग रखते हैं, संरक्षण करते हैं? अब तो आप सीधा मैं टारगेट कर रही हूँ। अशोक जी हाँ या ना में बोलो। हाँ, कितनी है, कितनी है, कितना पालते हैं? 2 गाय। हाँ, मेरे घर में केवल एक गाय है, इसका हम पालन करते हैं। ठीक है जी मैम, ठीक है। तो हम संरक्षण की बात कर रहे हैं और हम कोशिशें करते हैं। ठीक है, विवेक जी के पास भी जा रहे हैं। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मैं गाय हमारी माता है, उसकी पूजा करते हैं। ये 14 साल बाद विवेक भाई कटवा देंगे, 14 साल बाद विवेक भाई कटवा देंगे। शर्मा जी, ये अच्छी बात नहीं है ना सर? जी मैम, प्लीज। जी मैम, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है। हम योगी जी से मांग करते हैं गाय को राजमाता अविलंब घोषित करें, हमारा समर्थन है। जी मैम, कहिए विवेक जी। देखिए पारुल जी, गाय कितनी है आपके रिश्तेदारों में, आपके पास? अरे मेरे यहाँ खुद है भाई। बताओ कौन सी गाय है, दूध कितना देती है? अरे उससे क्या लेना देना है आपको? दुधेरी गाय रखेंगे क्या? दुधारी गाय रखेंगे क्या? अरे उनको बोलने दीजिए। ऐसा लग रहा है कि आज सारे सवाल आप ही ने करने हैं राज शर्मा जी। मैं चले जाती हूँ। मुझे मेरी माँ को कोई कटवाए और 14 साल बाद कोई इसके समर्थन में नहीं है, कोई भी समर्थन में नहीं है।
और अगर ऐसा है तो फिर मैं- हिंदू धर्म पर पारुल ऊटपटांग जी, बोलने वालों को भी आपको जोरदार तमाचा पारुल- मारना चाहिए। ठीक है, कहिए। पारुल जी 12 गायें मैंने पाल रखी है, तो उसमें साहिवाल नस्ल भी है, गिर नस्ल भी है और हरियाणा देसी हरियाणा भी है। 3 नस्ल मेरे पास है। और ये जो हमसे गाय बहस का कर दूध रहे पी के हैं मोटे हो गए, उसमें अब उसमें उन्हें सब कटवा दो। गाय हमेशा दूध नहीं देती शर्मा है। जी, व्हाट इज दिस? नहीं, कुछ- गाय का दूध पी क्या के है जो ये? हेल्दी वेल्दी है उसे बेचते भी होंगे और फिर कटवा दोगे। ठीक है, शर्म है, शर्म कंप्लीट है। करने दीजिए, बहुत ये लिमिटेड टाइम है, उनको कंप्लीट कांग्रेसी- करने दीजिए। पारुल जी जब पूरे देश में गाय कटवाने वाली कांग्रेस इस तरह का मजाक करती है, अरे बड़ा भैया, दुख आप होता है। अगर यार आपकी अभी बात उनके करो, एनएसवाई के कार्यकर्ताओं ने 12 केरल में साल से गाय केंद्र पाल में के वीडियो सरकार, जारी किया। 9-10 साल केरल में यार, गाय 9 पाल साल के से उनके यहाँ है। एनएसवाई के कार्यकर्ताओं ने वीडियो गाय के बनाया, तो हत्यारे शर्म हो। नहीं आती ये गाय तो को बोलते आपको हुए। जेल भेजा जाएगा, आपको ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी भी गाय को मानती है, सपा भी गाय को मानती है, कांग्रेस भी गाय को मानती है, फिर गाय क्यों कटती है? फिर गाय को लेकर क्यों राजनीति हो रही है? फिर गाय क्यों सड़कों पर हैं? जितने भी राजनेता हैं, जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको तो खुद एक गौशाला डाल लेनी चाहिए। नहीं, बातें बड़ी बड़ी, सबको एक दूसरे को कोसना है, सबको एक दूसरे का बायोडाटा निकालना है, लेकिन असल में हकीकत यह है कि कई सारे गौवंश हैं जो सड़कों पर हैं। कोई मुफ्त में गायों को नहीं खिला रहा है, खिला रहा है तो वो दुधारी गाय होगी जिसको पाल रहा है। सवाल ये उठता है कि जब गाय माता है तो फिर गाय सड़कों पर क्यों है? गाय को लेकर राजनीति इतना स्पेशल टॉपिक क्यों हो जाता है? पहले के समय पर चले जाइए, ये सच है कई सारे स्लॉटर हाउस थे, कई सारी गायें वहां पर कटती थी, लेकिन जब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो इसी टॉपिक पर बहुत बड़े एजेंडा के साथ आई, और वहां पर अब आप इसे राजनीति की वजह से कहिए या फिर उनका पर्सनल इंटेंशन कहिए, स्लॉटर हाउस बंद हुए, गाय कटना बंद हुई। लेकिन हाँ, बाकी जगहों पर बाकी जो मंत्रियों के बयान रहते हैं अलग अलग स्टेट्स में, उसको लेकर बीजेपी बैकफुट पर आ जाती है, क्योंकि एक जगह पर राजनीति कुछ और होती है, दूसरी जगह पर राजनीति के विषय कुछ और होते हैं। खैर, आप समझदार, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्ते।